बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहते थे। राजा अश्वपति। वे बहुत ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय शासक थे। उनके पास सब कुछ था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने संतान की प्राप्ति के लिए वर्षों तक तपस्या और व्रत किए। देवी सावित्री की कृपा से उन्हें एक कन्या का जन्म मिला। कन्या का नाम माता सावित्री के नाम पर ही सावित्री रखा गया। बचपन से ही सावित्री अत्यंत तेजस्विनी और गुणवान थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसके रूप, सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की चर्चा पूरे विश्व में फैल गई। जब विवाह योग्य समय आया तो राजा ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन करो। सावित्री ने कई राज्यों की यात्राएं की। अंत में उन्हें एक साधु सन्यासी के पुत्र सत्यवान पसंद आए। सत्यवान भले ही गरीब परिवार से थे, लेकिन वे अत्यंत धर्मनिष्ठ, साहसी और सच्चे इंसान थे। लेकिन जब नारद मुनि ने ज्योतिषीय से भविष्य बताया तो वह रहस्य सामने आया। उन्होंने कहा, सावित्री, सत्यवान अत्यंत गुणी है, लेकिन उनका जीवन केवल 1 वर्ष शेष है। सभी यह सुनकर स्तब्ध रह गए। राजा अश्वपति भी चिंतित हो गए, परंतु सावित्री दृढ़ स्वर में बोली, पिताश्री, मैंने सत्यवान को अपना पति चुना है और एक बार पति चुनने के बाद मैं अपना निर्णय नहीं बदल सकती। चाहे उनके जीवन में केवल 1 वर्ष ही शेष क्यों न हो, मैं उनके साथ रहूंगी। राजा ने अनिश्चितता से विवाह की अनुमति दे दी। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वे हर दिन उपवास और पूजा करती और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती कि सत्यवान की आयु बढ़ जाए। समय बीतता गया और एक दिन आ गया जब सत्यवान का जीवन समाप्त होना था। उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा और पूरे दिन अपने पति के साथ रही। सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए और सावित्री भी उनके साथ ही गई। कुछ देर बाद सत्यवान अचानक सिर पकड़कर बोले, सावित्री, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, मैं थक चुका हूँ। सावित्री ने उन्हें अपनी गोद में लेटा लिया। थोड़ी ही देर में सत्यवान ने प्राण त्याग दिए। तभी आकाश से यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को अपने प्राश में बांधकर ले जाने लगे। लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा, सावित्री, यह धर्म का नियम है। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, अब तुम लौट जाओ। सावित्री विनम्रता से बोली, हे धर्मराज, धर्मपत्नी का कर्तव्य है कि वह अपने पति के साथ हर परिस्थिति में रहे। मैं उनके बिना कैसे लौट सकती हूँ। यमराज उसकी भक्ति और निष्ठा देखकर प्रसन्न हुई और बोले, तुम्हारी दृढ़ता देखकर मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। सावित्री ने कहा, मुझे वर दीजिए कि मेरे सास ससुर का नेत्र रोग दूर हो जाए और वे सुखपूर्वक जीवन बिताए। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे बढ़ गए। सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज बोले, सावित्री, अब लौट जाओ, तुम बहुत दूर आ गई हो। सावित्री बोली, जहाँ मेरे पति हैं वही मेरा मार्ग है। धर्म यही है कि पत्नी अपने पति के साथ रहे। यमराज फिर प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, फिर से वर मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे पिता को सुपुत्र प्राप्त हो ताकि उनका वंश आगे बढ़ सके।
यमराज ने इसे भी स्वीकार कर लिया, लेकिन सावित्री फिर भी पीछे नहीं हटी। यमराज ने कहा, सावित्री, अब तो लौट जाओ। तुम्हारी निष्ठा मुझे प्रभावित कर रही है। एक अंतिम वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मुझे एक वर दीजिए कि मुझे सत्यवान से सुपुत्र हो। यह सुनते ही यमराज चौंक गए। उन्होंने सोचा, यदि सत्यवान जीवित ही नहीं रहेगा तो सुपुत्र कैसे होंगे। तब यमराज को अपने वचनों का ध्यान आया। वे मुस्कुराए और बोले, सावित्री, तुम अत्यंत बुद्धिमान हो। अपने पति को पुण्य जीवन दान मैं तुम्हें देता हूँ। सत्यवान दीर्घायु हो और तुम्हारा जीवन सुखमय हो। सत्यवान तुरंत जीवित हो उठे। सावित्री ने प्रसन्न होकर यमराज को प्रणाम किया। सास ससुर का अंधत्व भी दूर हो गया और उनके पिता को भी संतान प्राप्त हुई। इस प्रकार सावित्री ने अपने साहस, बुद्धिमत्ता और अटूट भक्ति से मृत्यु को भी पराजित कर दिया।